अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपका हुमा कुकिंग पे। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह आपको बात रखे। अल्लाह आपको आपके रिज़्क में इजाफा करे, आपको हर खुशी अता करे। आमीन इस दुआ के साथ। जी जनाब जी, आज मैं लेकर आई हूँ ज़बरदस्त से, क्या लेकर आई हूँ, ड्राई फ्रूट एंड खजूर लड्डू, जो बहुत ही मज़े के होते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। विटामिन से भरपूर, विटामिन डी से, ई से, फाइबर से, सब चीज़ों से भरपूर है। बस सर्दियाँ आ गई हैं, बस आपने ये ड्राई फ्रूट वाले लड्डू बनाने हैं और सुबह नाश्ते के टाइम खाना है। चाहे आप सुबह नाश्ते के टाइम एक ले लें, चाहे आप रात को सोने टाइम खा लें इसको। आपको बहुत एनर्जी देगा, बहुत ही मज़े का है, बहुत ही टेस्टी है। तो आए फिर मेरे किचन में, देखते हैं कि ये लड्डू कैसे बने हैं। ठीक है जी। आते आते एक काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी होगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। आए फिर, ताकत से भरपूर, विटामिन डी, ई जो है सब कुछ इसमें से भरपूर है। ठीक है जी। ड्राई फ्रूट के लड्डू हैं, खजूर भी बेस्ट है सर्दियों में, ड्राई फ्रूट भी बेस्ट होता है। तो हम लोग खाते हैं बहुत ज़्यादा। अगर बच्चे जिनके नहीं खाते हैं वो इस तरह के लड्डू बनाएं और उनका दें। ठीक है जी। तो चले आए फिर, रेसिपी को फॉलो करें। आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। ये ज़बरदस्त से झटपट बनने वाले ज़बरदस्त से ये लड्डू बनाते हैं। ठीक है जी। आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ड्राई फ्रूट लड्डू। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही खजूर वाले और ड्राई फ्रूट वाले जो लड्डू होते हैं बहुत ही मज़े के होते हैं, क्योंकि ये सर्दियों के लिए बेस्ट हैं। जैसे अब मौसम चेंज हो गया, सर्दी आ रही है, गले ख़राब, खांसी, हर चीज़, कमज़ोरी, सब कुछ साथ आता है। बुखार होता है, सब कुछ होता है। बुखार होता है, कमज़ोरी हो जाती है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ड्राई फ्रूट लड्डू, बहुत ही मज़े के हैं। तो चीज़ें देख लेती हैं। ये खजूरें हैं मेरे पास, एक कप से ज़्यादा हैं। ठीक है, एक कप, सवा कप होंगे। ठीक है। और ये काजू हैं, रोस्टर है मेरे पास, मैंने रोस्ट किए हुए थे। वो बादाम पड़े हुए हैं। और ये जो है किशमिश और अखरोट है थोड़ा सा। ठीक है। और ये नारियल का पाउडर है और ये बादाम का पाउडर है। जो ड्राई फ्रूट है वो जनाब आप ये, और सौंफ और इलायची का पाउडर है। ठीक है। ये जो भी फ्रूट आपको ड्राई फ्रूट पसंद है, जो आपको ऑप्शनल लगता है वो आप डाल लें। ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने डाले हैं वही डालने हैं आपने। जो आपको अच्छा लगता है ना वो आप उसमें डाल सकते हैं। ठीक है। अपने बजट के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, जो आपको टेस्ट अच्छा लगता है वो आप डाल सकते हैं। चले आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। बस रोस्टेड करनी है हर चीज़, और कुछ नहीं करना। तो आए फिर चले चूल्हे के पास चलते हैं। तो फिर देखते हैं कि पहले मैं इसको थोड़ा सा ना चापर में ना, इसको ना थोड़ा सा ना मैश करके ले आऊँगी। ठीक है जी। मैंने काटी हुई तो है, बरा फिर भी ना थोड़ी सी ना मैश के ना इसको ना करूँगी, चापर में डाल के लाती हूँ। तो थोड़ा सा इसको पेस्ट से नुमा बनाना है ना हमने, तो इसको करके लाती हूँ। तो फिर चूल्हे के पास चलते हैं। चले जी, पैन मैंने ऊपर रख दिया और नीचे से मैंने आग जो है बिल्कुल स्लो है, वो थोड़ा सा बटर डालूँगी। आप देसी घी भी डाल सकते हैं। ठीक है। तो मेरे पास बटर है तो मैं बटर ही डालूँगी। ठीक है। तो अब इसमें पहले हम रोस्ट करेंगे बादाम। ठीक है। तो पहले हम मेवे को रोस्ट करेंगे, तो फिर उसके बाद हम दूसरा काम करते हैं। ठीक है। चलें जी, ये गर्म हो गया, इसमें बादाम चले गए हैं और थोड़े से जो अखरोट हैं वो जाएंगे। ठीक है। तो इनको रोस्ट करेंगे, किशमिश हम बाद में डालेंगे। ठीक है। पहले हम दोनों चीज़ों को अच्छी तरह रोस्ट करेंगे, क्योंकि जो मेरे काजू हैं वो रोस्ट हुए हैं, उनको मैं डालूँगी ज़रूर पर एंड पे, इसलिए कि वो पहले के ना रोस्ट हुए हैं। पहले मैंने एक डिश बनाई थी, उसके लिए मैंने रोस्ट किए हुए थे। देखें जी, ये रोस्ट हो गए। अब इसमें मैं ये काजू भी डाल दूँगी। ठीक है। तो ये काजू भी चला गया। तो इस चीज़ दोनों को, तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह ना अब इसको ना रोस्ट कर देंगे। ठीक है जी। ये होगी है
2-3 मिनट के लिए करना है। सिर्फ इसका कच्चा पान जो रोस्टेड होते हैं वो थोड़े मज़े के लगते हैं। कुछ लोग कच्चे भी डालते हैं, वो पर अच्छे नहीं लगते हैं। रोस्टेड हुए हैं तो अच्छे लगते हैं। ठीक है, ये लीजिए काजू भी हो गए हैं, ये भी हो गए हैं। इनको निकालती हूँ, फिर बाद में दूसरा काम करते हैं। चलें जी, इसी पैन में मैं थोड़ा सा बटर डालूँगी। ठीक है, तो इसको गर्म होने देती हूँ। और इसमें ये मैं जो ना आटा जो है ना बादाम का, ये बादाम का पाउडर है, इसको 2 मिनट के लिए सोते कर लूँगी। ठीक है, इसी में फिर मैं वो दूसरा कोकोनट का भी डालूँगी पैन में। इसको थोड़ी देर के लिए इसका कच्चापन जो है ना ख़त्म करूँगी जो इसका है। ये देखें जी, ये भी रोस्ट हो चुका है। इसका कलर भी देखें चेंज हो गया और रोस्ट भी हो गया, क्योंकि इसका जो कच्चापन था वो मैंने ख़त्म करना था, तो वो मैंने कर दिया है। तो अब ऐसे काम करते हैं कि अब इसको निकालते हैं तो नारियल डालते हैं। अच्छा, नारियल मैं डालूँगी। नारियल में मैं मक्खन नहीं डालूँगी, क्योंकि नारियल का अपना भी ऑयल होता है, तो इसलिए मैं इसमें जो है ना ऑयल नहीं डालूँगी। ठीक है, इसको ऐसे ही ना रोस्ट करूँगी। ठीक है, सूखा ही, थोड़ा सा हो जाएगा तो मज़े का लगेगा। ठीक है, अच्छा जो थोड़ी सी जैसे खुशबू आएगी ना, तो हम ये किशमिश जो है ना ये भी डाल देंगे। ठीक है, इसमें थोड़ी सी ये भी पक जाएगी, तो ये नारियल और किशमिश जो है ना ये भी मज़े की हो जाएगी। दोनों चीज़ें देखें, कलर भी चेंज हो रहा है, तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त हो जाएगी। ये देखें जी, नारियल का देखें हल्का गोल्डन कलर हो गया। ठीक है, इसको भी निकाल लेते हैं, ये भी रोस्ट हो गया। अब खजूरें डालेंगे। ठीक है, चलें जी, इसी पैन में हम थोड़ा सा बटर डालेंगे। ठीक है, तो जैसे गर्म होता है फिर इसमें हम खजूरें डालते हैं। चलें जी, ये गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम ये जो खजूरें हैं ना ये हम डाल देंगे। ठीक है जी, और इसको मैश होने देते हैं। इसी में हम सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे। ठीक है, ये सारे इसी में मिक्स करके तो फिर सारा कुछ हम इसी में डालेंगे। ठीक है, फिर इसको हम जो ना लड्डू बनाएंगे। चलें जी, ये नारियल भी चला गया। ठीक है, और ये बादाम का पाउडर भी चला गया। ठीक है, और साथ ही ये इलायची और सौंफ का पाउडर। ये इलायची और सौंफ का पाउडर इसलिए डाला है कि थोड़ी सी सौंफ से गैस का भी जो मसला होता है वो भी दूर हो जाएगा, तो इलायची अपने फ्लेवर के लिए। ठीक है जी, अब इसको सारी चीज़ों को हम मिक्स करते हैं अच्छी तरह, फिर इसके हम लड्डू बनाएंगे। चूल्हा जो नीचे से स्लो ही रखना। ठीक है, चूल्हे को नहीं तेज़ करना। ठीक है, थोड़ा सा हाथ लगाने के काबुल हो जाएगा ना, तो फिर हम इसको हम लड्डू बनाएंगे। ठीक है, चलें जी, ये थोड़ा सा ठंडा हो गया। अगर आपको लगे कि आपका जो बैटर है थोड़ा सा खुशक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इसमें जो 1 चम्मच के बराबर आप दूध डाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फिर वो हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह, देखें इतना को गर्म होना चाहिए कि आपके हाथ जो है ना वो बर्दाश्त कर लें। बस आपने इतना ही करना है और आपने कुछ नहीं करना, और इस तरह आपने लड्डू बना लेने हैं। ठीक है, ये देखें जितने जितने आपके साइज़ को चाहिए आपने उतने अपने साइज़ के लड्डू बना सकते हैं। ठीक है जी, ठीक है, ये देखें बस आपका अगर आपको लगे कि बैटर थोड़ा सा खुशक है कि खजूर कम डली है, तो आप 1 चम्मच के बराबर आप इसमें जो है दूध डाल सकते हैं। ठीक है, जितने आपके साइज़ के मुताबिक आपने बनाने हैं वो उतने आप साइज़ के अपने बना लें। ठीक है जी, चलें जी मैं इनको बना लूँ। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ बना के, फाइनल लुक पे मिलती हूँ। चलें जी, ये थे जी माशाल्लाह जी लड्डू, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। देखें माशाल्लाह, देखें बादाम देखें इसके, और ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। चीनी वगैरह को डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अगर आपने चीनी एक्स्ट्रा डालनी है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है जी, ये थी आज की रेसिपी। होप आपको पसंद आ जाए। बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी है।
और बहुत ही लजीज और ताकत से भरपूर। सुबह नाश्ते के टाइम खाएं, शाम को रात को सोने टाइम खाएं, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है जी। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी कर देना, बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि जो आने वाली नई रेसिपी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। नई रेसिपी के साथ, नई टिप एंड ट्रिक के साथ हाज़िर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।